हाँ जी स्टूडेंट्स, साडा अज का टॉपिक है क्लासीफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, मुल्लां दा वर्गीकरण। वैसे विद्वानां ने बहुत ढंगां नाल जिहड़ा ये मुल्लां नूं देखिया है, मुल्लां दा वर्गीकरण कीता है। असीं इत्थे 5 तरीकिਆਂ नाल मुल्लां दा वर्गीकरण जिहड़ा ये करांगे। सब तो पहला क्लासीफिकेशन इंपॉर्टेंट वाल्टर्स क्लासीफिकेशन आ। वाल्टर ने मुल्लां नूं किन्ने भागां 'च वंडिया है? इकनॉमिक वैल्यूज़, आर्थिक मुल, बॉडीली वैल्यूज़ सरीरक मुल, रिक्रिएशनल वैल्यूज़ मनोरंजनात्मक मुल, सोशल वैल्यूज़ समाजिक मुल, करैक्टर वैल्यूज़ चरित्रिक गुण, एस्थेटिक वैल्यूज़ सुहजात्मक मुल, इंटलैक्चुअल वैल्यूज़ बौद्धिक, रिलीजियस वैल्यूज़ धार्मिक। वाल्टर के अकॉर्डिंग इकनॉमिक जिहड़ी क्लासीफिकेशन है वैल्यूज़ की वो की आ? आर्थिक मुल बाजार मुल द्वारा प्रदर्शित होंदे ने। इन्हां 'च सारियां खरीदी जाने वालियां वस्तुआं शामिल होंदियां ने। ये मुल ने जिहड़े वो दूसरे मुल्लां नूं प्राप्त करन दा माध्यम ने। फिर हैगा बॉडीली वैल्यूज़, ये शरीरक समर्था शक्ति ते सुंदरता नाल संबंधित ने। मनोरंजनात्मक मुल ने जिहड़े ये खेड मनोरंजन के मुल्लां नाल संबंधित ने। सोशल वैल्यूज़ ने जिहड़ियां ये समाजिक संबंधां नाल रिलेटेड, समाजिक संबंधां के मुल भी कहा जाता इन्हां नूं। ये परिवार तो लैके अंतरराष्ट्रीय संबंधां तक सारे मुल्लां नूं अपने आप विच समेटदियां ने। फिर है चरित्रिक मुल, करैक्टर वैल्यूज़, व्यक्तिगत समाजिक ते शुभ इच्छित मुल शामिल ने, जिमें परोपकार, सच्चाई, स्वै नियंत्रण, न्याय आदि। इस तो बाद हैगा एस्थेटिक, कुदरत की सुंदरता, कला के काम, सुहजातक मुल्लां नाल संबंध रखते हैं। जदों सानू कुदरत की जिहड़ी सुंदरता है वो दिखाई दिंदी है। फिर है इंटलैक्चुअल वैल्यूज़ बौद्धिक मुल, ये ज्ञान सच ते खोज की रुचि नाल संबंधित ने। धार्मिक मुल ने जिहड़े वो पूजा भगती ते उच्चतम मुल्लां विच विश्वास रखते हैं। इस तरह नाल वाल्टर आ जिहड़ा उसने वर्गीकरण किया है। फिर पार्कर का वर्गीकरण है, इसने भी वैसे जिहड़ा वाल्टर का वर्गीकरण उहदे नाल रलदा मिलदा है इसका वर्गीकरण। फिर भी बहुत कुछ अलग दे इन्हें जिहड़े क्लासीफिकेशन कीते ने। पहला हैगा बायोलॉजिकल वैल्यू, जीव विज्ञानक मुल, इकनॉमिक वैल्यूज़ आर्थिक मुल, अफैक्टिंग वैल्यूज़ भावनात्मक मुल, सोशल वैल्यूज़, इंटलैक्चुअल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ ते रिलीजियस वैल्यूज़। इस तरह नाल इसने जिहड़ा वर्गीकरण किया है। बेस्ड ऑन अल्टीमेट रियलिटी, अंतम सच्चाई के आधार पर मुल, प्लेटो का वर्गीकरण भी कह सकते तुसीं इसनूं। ये 3 मुल ने, ट्रुथ सच्चाई, ब्यूटी सुंदरता, गुडनैस चंगियाई, ट्रुथ ब्यूटी एंड गुडनैस। फिर जरनल क्लासीफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, इत्थे 2 तरह का क्लासीफिकेशन आ, अंदरूनी मुल ते बाहरी मुल। अंदरूनी मुल की हुंदे ने? जिहड़े अपने आप विच पूर्ण हुंदे ने, किसी होर मुल्लां की प्राप्ति इन्हां द्वारा नहीं हो सकती। ये मुल मनुख नूं अंदरूनी जिहड़ी शक्ति आ वो प्रदान करते हैं तो संतुष्टि प्रदान करते हैं। फिर हैगे ने एक्सटर्नल बाहरी मुल। बाहरी मुल अपने आप च पूरे नहीं होंदे, ये दूसरे मुल्लां की प्राप्ति विच साडी सहायता करते हैं। धन संपत्ति नूं बाहरी मुल विच मन्निया जाता है। भावें इन्हां दा अपना कोई मुल नहीं हुंदा, पर ये फिर भी बहुत मुलवान ने, क्योंकि सानूं दूजियां चीज़ां खरीदण दे काम आउंदे ने। भौतिक संसार के लोग बाहरी मुल्लां ते अंदरूनी बाहरी मुल्लां दे उपर अंदरूनी मुल्लां दे मुकाबले ज़्यादा जोर दिंदे ने। फिर अगे हैगा एक वर्गीकरण मॉडर्न क्लासीफिकेशन। इहदे विच इमीजिएट वैल्यूज़, जिहड़े तत्काली मुल ने वो साडियां मनोविग्यानक लोड़ां नाल संबंधित ने, जिन्हां नूं पूरा करके ही संतुष्टि मिलती है। अगे हैगा रिमोट वैल्यूज़ दूरवर्ती मुल। ये वो मुल ने जिहड़े
ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ, ਬਾਹਰੀ ਮੁੱਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਸਤੂਪਰਕ ਮੁੱਲ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਪਰਕ ਮੁੱਲ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ NCERT ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ। NCERT ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਨੀਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮੁੱਲ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਚੰਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।